Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing in video classes. And you know that we have completed unit 11 of your maths book. In today's video, I'm going to start a new unit, that is unit 12, measurement of capacity. Children, this is the new unit, and the previous unit was measurement of mass. By now you must have understood that measurement is an important topic in our daily life. Measurement बहुत ज़रूरी होता है हमारी daily life में, because when we purchase something, when we pay for something, we pay as per the measurement of that particular object. Now in this topic we will talk about capacity, but before starting this topic, I would like to tell you about liquid. What is liquid? Children, liquid कहते किसको हैं? You daily you all are kid and you must be drinking milk in the morning, isn't it? So milk comes in the category of liquid. Liquid is a substance that flows, जो बहता है. हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, आपके लेवल पे बात करेंगे. जो चीज बहती है, जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिक्विड. अब इसमें क्या है? मिल्क है, जूस है, टी, कॉफी, ये सारी चीजें लिक्विड में आती हैं. ऑयल, जितने भी तरह के ऑयल होते हैं, सिरप्स होते हैं, वो सब क्या है? लिक्विड में आते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड दैट एवरीबडी नीड्स, है ना. तो दूध जो आप पीते हो, पानी पीते हैं, जूसेस, सिरप्स, ऑयल, ये सब लिक्विड कहलाते हैं बिकॉज दे फ्लो. अगर ये गिर जाएगा तो ये बहने लगेगा, है ना. रोटी गिरती है तो बहने नहीं लगती है, लेकिन तेल गिरेगा तो बहेगा. और एक और जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड का, कि इसको जिस भी बर्तन में आप डालोगे, जिस भी कंटेनर में डालोगे, उसका शेप वैसा हो जाएगा. अगर आपने दूध को ग्लास में डाला तो दूध का शेप कैसा हो जाएगा? ग्लास के जैसा हो जाएगा. अगर आप दूध को बोल में डालोगे तो उसका बोल जैसा शेप हो जाएगा. बॉटल में डालोगे तो दूध का शेप बॉटल जैसा हो जाएगा. मतलब इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. ठीक है, ये हमने लिक्विड की बात की. अब बात कर रहे हैं कैपेसिटी की. कैपेसिटी क्या होता है? चलिए हम इसको करके देखते हैं. आई हैव दिस कप इन माई हैंड, और मग यू कैन कॉफी मग, एंड आई हैव अ बॉटल. सो ये मेरे पास एक बॉटल है और एक ही मग है. अब मैं क्या करती हूँ, इस बॉटल से जो पानी है वो इस मग में डालते हैं. ठीक है, अब मैंने इसमें डालना शुरू किया पानी. अब देख लीजिए कि पानी डाल रही हूँ. शुड नॉट फ्लो. अभी आप देखोगे कि ये ना ब्रिम तक पूरा भर गया है. इफ यू कैन सी, अगर मैं थोड़ा भी नीचे करूंगा तो इट विल फॉल. आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा उसके मूवमेंट से. नाउ अगर इससे ज्यादा मैं पानी डालूंगी तो व्हाट विल हैपन? द वाटर विल ओवरफ्लो. ये जो मग है, इससे जो पानी है वो नीचे गिरने लगेगा. इससे ज्यादा पानी इस मग में नहीं आएगा. पूरा मैंने उसको लेवल तक भर दिया. इफ यू कैन सी, थोड़ा सा हिल भी रहा है. तो जैसे इससे ज्यादा अगर मैंने पानी डाल दिया तो पानी क्या होगा? गिरने लगेगा. तो इसका मतलब है कि इस कप में इतना ही पानी आ सकता है. जैसे ही इससे ज्यादा डालूंगी तो पानी गिरने लगेगा, isn't it? और ये जो बॉटल है ये बड़ी है इस मग से. डेफिनेटली इस बॉटल में इस मग से ज्यादा पानी आएगा ना. बॉटल में पानी ज्यादा आएगा मग से, क्योंकि बॉटल साइज में बड़ा भी है. ठीक है, अब इसको जरा मैं रख दूं इससे पहले कि पानी गिर जाए. ठीक है, ओके. नाउ एज यू हैव सीन कि मैंने मग में पानी भरा, और एक टाइम के बाद अगर मैं और भरती तो सारा पानी गिर जाता, जबकि बॉटल में पानी अभी और बचा हुआ है. ठीक है, आई कैन नॉट शो यू, बट इस बॉटल में अभी पानी है. ठीक है, यानी इसमें ज्यादा पानी आ सकता है कंपेयर टू दैट मग या कप, जो भी बोलिए आप उसको. तो दैट शोज इन फैक्ट कि बॉटल बड़ी है, उसमें ज्यादा पानी आएगा, कप या मग छोटा है उसमें कम पानी आएगा.
तो कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इन इट. ओके, अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इन इट. मतलब किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है, वो कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर. ओके, जैसे अभी हमने देखा कि मग में कितना पानी आ सकता था, तो वो उस मग की कैपेसिटी है. इस बॉटल में जितना पानी आएगा पूरा फुल करने पर, तो वो इस बॉटल की कैपेसिटी है. ठीक है, कैपेसिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. अब बात हम करने वाले हैं मेजरमेंट की, कैपेसिटी को मेजर करने की. अभी तो हमने कंपेयर किया, isn't it? ये अभी हम जो कर रहे थे अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेनर कैन होल्ड इन, ये तो होगी हमारी कैपेसिटी. ये हमने बात किया कैपेसिटी का. ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजरिंग की जब बात कर रहे हैं. अच्छा चलिए, तो अब बात करते हैं कि क्या लिक्विड को भी हम वेइंग स्केल पे मेजर कर सकते हैं, जैसे हम सॉलिड सब्सटेंस को मेजर करते थे. हमने पिछले जो वीडियो था उस जो मेजरमेंट ऑफ मास से रिलेटेड था, तो क्या हम लिक्विड को भी ऐसे वेइंग स्केल पे रखकर और ऐसे मेजर कर सकते हैं ग्राम एंड किलोग्राम में, 1 किलो लिक्विड मिल्क और 2 ग्राम मिल्क, ऐसे करके हम वेइंग स्केल पे रख के कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. क्यों? क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है, बह जाएगा ना, उसको वेइंग स्केल पे हम ऐसे रख नहीं सकते. वी नीड अ कंटेनर, हम उसको कंटेनर में डालकर ही मेजर कर सकते हैं. लिक्विड को मेजर करने के लिए हमें कंटेनर चाहिए होता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे मेटल का हो, या पॉलिथीन का हो, एनीथिंग. मतलब हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम लिक्विड को रखें और फिर उसको हम मेजर कर सकें. इट कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक एनी अदर सॉलिड सब्सटेंस. कोई भी लिक्विड को मेजर करने के लिए वी नीड कंटेनर्स. ठीक, कुछ ऐसा होना चाहिए बर्तन पात्र जो जिसमें कि उसको डाल के हम मेजर कर सके. नाउ अब एक हम ऐसे देखते हैं, कुछ आइटम्स की पहले बात कर लेते हैं. जैसे कि अब एक बकेट है, ठीक है, और उसमें आप पानी भर लेते हैं. ठीक, आपने एक ग्लास लिया, उसमें भी पानी भरा. आपने एक कप लिया, उसमें चाय भर लिया, चलिए, और एक वाटर बॉटल लिया. ये चारों चीजें हैं. अब अभी हम मेजर नहीं कर रहे, आप ऐसे ऑब्जर्व कीजिए. बकेट, ग्लास, कप एंड अ वाटर बॉटल. किसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा है आपके हिसाब से, ऑब्जर्व करने से, बिना मेजर किए? सबको पता है कि बकेट का ही ज्यादा होगा. बकेट बड़ी होती है, क्योंकि वो बड़ी होती है इसलिए उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, है ना. कप है और ग्लास है, उसका हम बहुत श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी कप बड़े भी होते हैं. पर ऐसे अगर बोला जाए तो ग्लास की कैपेसिटी कप से ज्यादा है ना, और बॉटल की भी कैपेसिटी कप से ज्यादा है. तो कप में सबसे कम लिक्विड आएगा, फिर ग्लास में मान सकते हैं, फिर बॉटल में मान सकते हैं, फिर बकेट में सबसे ज्यादा होगा. ये हम सिर्फ ऑब्जर्व करके बताएंगे, बिना मेजर किए हम बोल रहे हैं. ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया, 3 बच्चे हैं मान लीजिए. एक है जिसका नाम है अमित. ठीक, उसने क्या किया, एक बॉटल लिया और फिर उसने उसमें पानी भरा, ग्लास से पानी भरा. उसने बॉटल में ग्लास से पानी भरा, पूरा एक ग्लास लेके, और जब उसने बॉटल को भरा तो 3 ग्लासेस ऑफ वाटर उस बॉटल में डाला, तो वो बॉटल पूरी भर गई. कितने ग्लासेस? 3 ग्लासेस ऑफ वाटर. उस बॉटल में भरने के बाद वो बॉटल पूरी कंप्लीटली भर गई. तो उस बॉटल की क्या कैपेसिटी हुई? 3 ग्लासेस ऑफ वाटर. 3 ग्लास पानी डाला और बॉटल भर गया. सेम वही बॉटल को कविता ने लिया और उसने उस बॉटल को भरा, किससे? कप से भरा. ठीक है, सेम उसी बॉटल को अब वो कप से भर रही है कविता.
तो कविता ने जब उस बॉटल को भरा तो 5 कप्स, उस बॉटल को भरने में 5 कप्स वाटर लग गया। मतलब उस बॉटल में 5 कप पानी डाला तब जाके वो बॉटल भरा। ठीक। फिर एक और लड़का आया सौरभ, उसने भी सेम उसी बॉटल को भरा और उसने यूज किया मग, बड़ा सा मग जो होता है वो यूज किया और 2 मग्स उसने पानी डाला और वो बॉटल भर गया। ठीक। सेम बॉटल को 3 लोगों ने अलग अलग कंटेनर से भरा। सेम बॉटल, पहले अमित ने भरा तो 3 ग्लासेस ऑफ वाटर डाला तो पूरी बॉटल भर गई, फिर बॉटल को खाली कर दिया। अब कविता ने सेम उसी बॉटल को भरा, उसने 5 कप्स पानी डाला तो बॉटल भर गया कंप्लीट। फिर उसके बाद बॉटल को खाली कर दिया गया, क्योंकि खाली करेंगे तभी उसमें पानी भरेंगे ना। फिर उसके बाद सौरभ ने सेम उसी बॉटल को भरा और उसने 2 मग्स पानी डाला और बॉटल भर गया। अभी किसका आंसर गलत है? तीनों करेक्ट है ना, तीनों करेक्ट है। अमित भी करेक्ट है कि उसकी तो 3 ग्लास में बॉटल भरा। कविता भी करेक्ट है क्योंकि उसने 5 कप्स डाला तो पानी पूरा बॉटल भर गया। और सौरभ भी करेक्ट है, उसने जिसने कि 2 मग्स पानी डाला तो बॉटल भर गया। दे ऑल आर करेक्ट, बट द आंसर दैट वी गॉट इज डिफरेंट। एंड 3 ग्लासेस, 5 कप्स एंड 2 मग्स। तो सेम बॉटल को जब अलग अलग कंटेनर से भरा गया तो आंसर भी डिफरेंट ही आया। वी डिड नॉट गेट सेम आंसर व्हेन वी यूज्ड डिफरेंट कंटेनर्स फॉर फिलिंग द बॉटल। गॉट इट? तो उस बॉटल की कैपेसिटी आप क्या बताओगे? व्हाट विल यू से? दैट द कैपेसिटी ऑफ बॉटल इज 3 ग्लासेस and not 5 cups? No. The capacity of that bottle is 5 cups and not 3 glasses or 2 mugs? No. The capacity of that bottle is 2 mugs and not 3 glasses and 5 cups? ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि तीनों ही आंसर अपनी जगह करेक्ट है ना? तीनों ही आंसर सही है। आप ये नहीं कह सकते कि मग वाला आंसर सही है और ग्लास और कप वाला गलत है, या आप ये नहीं बोल सकते कि कप वाला आंसर सही है, ग्लास और मग वाला गलत है, या ग्लास वाला आंसर सही है और कप और मग वाला गलत है। बोल ही नहीं सकते क्योंकि है तो सारे आंसर सही, लेकिन अलग अलग आंसर आया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया, जो कंटेनर यूज किया गया टू फिल दैट बॉटल, दैट वाज ऑफ डिफरेंट साइज। उसका साइज अलग था, उन कंटेनर्स की कैपेसिटी अलग अलग थी। ठीक है, तो इसीलिए जब हमें मेजर करना है, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लिक्विड ऑल्सो। ओके, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग capacity of any container, and that standard unit of measuring capacity is liter and milliliter. लीटर एंड मिलीलीटर, ये 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं टू मेजर द, सॉरी, अगर लिक्विड ज्यादा है, ग्रेटर कैपेसिटी को मेजर करना है तो हम लीटर में करते हैं, स्मॉलर यूनिट मिलीलीटर है। ठीक है, बिगर यूनिट इज लीटर एंड स्मॉलर यूनिट इज मिलीलीटर फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बिगर यूनिट हमारा है लीटर एंड स्मॉलर यूनिट है मिलीलीटर। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। इसको मैं पहले मिटा दूं, इरेज करके फिर लिखती हूँ। Standard unit of measuring capacity is liter and milliliter. ग्रेटर जो यूनिट है वो लीटर है और स्मॉलर यूनिट मिलीलीटर है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हम इस तरह से मेजर करते हैं लीटर में एंड मिलीलीटर में। पहले आप ये देखिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू, ये भी हमें जानना जरूरी है, जो 1 लीटर होता है 1 लीटर में ये अच्छा ये भी बता दूं मैं आपको, लीटर को हम लिखते कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, लीटर को शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं और मिलीलीटर को ml लिखते हैं। ठीक है, लीटर इज कॉल्ड एल, उसको एल लिखा, और मिलीलीटर को ml लिखते हैं। ये हो गया। अब एक चीज बताएंगे, आप जब ऑयल आपके घर में जब आता होगा, आपके पेरेंट्स जब ऑयल खरीदते होंगे पैकेट में या कंटेनर में, आपने कभी नोट किया उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, नेट वेट उसमें भी लिखा रहता है। एंड आप जो अगर एक पैकेट लेंगे तो उस पर भी लिखा रहता है 990 ml या 1 L, ऐसा लिखा रहता है। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो प्लीज नोट, आप देखना, आज ही देखना, जो पैकेट्स आते हैं ऑयल के, उसके ऊपर L या ml लिखा होता है। छोटा पैकेट होगा तो ml लिखा होगा और बड़ा पैकेट होगा तो L लिखा होगा। और अगर टिन है तो उस पे तो L लिखा होगा, कितने लीटर उस टिन की कैपेसिटी है। अच्छा, जो मिल्कमैन आता है, आपके घर में अगर मिल्कमैन आते होंगे दूध देने के लिए, तो उनके पास एक कंटेनर होता है, आपने नोट किया होगा, तो कुछ ऐसा बना होता है, ऐसा कुछ रहता है, उसमें ऐसा लगा होता है ना, फॉर मेजरिंग द मिल्क। तो उसके ऊपर भी लिखा रहता है 1 लीटर, 500 ml, 250 ml, 200 ml, 100 ml। वो जो उनका मेजरिंग जो कंटेनर होता है दूध वाले लोगों का, जो दूध वाले भैया होते हैं, उनके पास ये होता है इस तरह का। ठीक है, और इसके ऊपर भी लिखा होता है, यूनिट लिखी होती है। अगर बड़ा सा होगा तो उस पर L लिखा होगा, थोड़ा छोटा होगा तो उस पर ml लिखा होगा, 500 ml या 200 ml या 100 ml, ऐसा लिखा होता है। सेम आप अगर पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां पर उनके पास एक जग जैसा होता है, कभी वो वैसे तो पाइप से डालते हैं आपके व्हीकल में, लेकिन कुछ लोग क्या है ना, किसी कंटेनर में भी लेते हैं या कंटेनर में मेजर करते हैं, और वहां पे एक जग जैसा बना होता है, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा सा कुछ ऐसे करके बना होता है, समथिंग लाइक दिस, और ऐसा बना, इसमें होल्ड करने के लिए होता है। ये पेट्रोल पंप पे जनरली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा पकड़ने का बना होता है शायद, आई डोंट हैव दैट इमेज इन माय माइंड, कुछ इसी तरह का होता है, यहाँ पे उसको पकड़ने का बना होता है ना। ये आपको पेट्रोल पंप पे दिखेगा, उस पे भी लिखा रहता है 5 लीटर या कभी कभी 2 लीटर, 1 लीटर, 500 ml, ऐसा लिखा होता है, उस कंटेनर के ऊपर लिखा होता है जो पेट्रोल पंप पे मिलता है। देन जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं, ठीक है, अगर आप दूध वाले भैया नहीं भी आते हैं तो आपके घर में अगर दूध का पैकेट आता होगा, उस पे आप देखिएगा, उस पे भी लिखा होता है उसका, क्योंकि दूध इज लिक्विड, मिल्क तो लिक्विड है, उस पे भी लिखा होता है 500 ml या 1 L। ज्यादातर जो पैकेट्स होते हैं 500 ml वाले होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, तो आप उस पे नोट करना, उस पे 500 ml लिखा होगा या 1 L लिखा होगा या 200 ml लिखा होगा या 250 ml लिखा होगा, डेफिनेटली लिखा होगा। और देख सोचें, जो आप कफ सिरप पीते हैं, कभी सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो आपकी जो कफ सिरप की बोतल होती है उस पे आप नोट करना, ml लिखा होता है, 50 ml, 100 ml लिखा होगा। और ऑयल, जो आप सिर में तेल लगाते हो, कोकोनट ऑयल या आंवला ऑयल या आमंड ऑयल, जो भी आप लगाते हो ऑयल अपने हेयर में, उसकी बोतल पर देखना, उस पर भी लिखा होता है ml, कितनी उसकी कैपेसिटी। अगर बड़ा जार आपने लिया है तो उस पर L लिखा होगा, थोड़ा छोटा लिया हो तो 500 ml होगा या उससे कम, जैसा आपने लिया है। उस ऑयल के बोतल पे, हेयर ऑयल के बोतल पर भी लिखा होता है ml। और शैम्पू,
जो घर में शैम्पू की बॉटल होगी ना, उस पर भी आप नोट करना, उस पर भी लिखा होता है कैपेसिटी, उस पर भी ml या L लिखा होगा। और आई ड्रॉप, जो आंख में कभी कभी दर्द होता है या आंख में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो आई ड्रॉप्स डालते हैं, दैट ऑल्सो हैव दैट मेंशन, उस पर भी मेजरमेंट लिखा होता है ml में, उसमें लीटर में नहीं लिखा होगा, नो। जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं आई ड्रॉप्स की, वो हमेशा ml में होती हैं, तो आप देखना उस पर ml लिखा होता है। और बताऊं जिससे आपको बहुत डर लगता है, सिरिंज, इंजेक्शन, सबको लगा है इंजेक्शन, है ना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, सबको इंजेक्शन लगा है। और इंजेक्शन का जो सिरिंज होता है ना, जो जिससे लगाते हैं इंजेक्शन, जिसमें निडल लगी होती है, उसके ऊपर देखना ml लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? मेडिसिन मेजर करने के लिए, क्योंकि जो उसकी इंजेक्शन जो लिक्विड में होता है ना, जो इंजेक्ट किया जाता है वो लिक्विड होता है, और क्योंकि वो लिक्विड होता है तो वो ml में होता है। अब ml ही होता है, लीटर में किसी को इंजेक्शन नहीं लगता है ना। किसी को लगता है एक बोतल इंजेक्शन किसी को लग सकता है बड़ी बोतल से, नो, वो जो है ml में लगता है। जो सीरिंज होता है, सीरिंज में ml में उसकी कैपेसिटी होती है सीरिंज की, तो उस पर भी ml लिखा होता है। आप कभी नोट करना, अब जब कभी आपको इंजेक्शन लगेगा ना, आप सीरिंज नोट करना, उस पर ml लिखा होता है। वो अलग बात है, जब कोई बीमार होता है ना, उसको सलाइन चढ़ता है, बोलते पानी चढ़ रहा है, बोलते हैं ना सलाइन वाटर, वो लीटर में हो सकता है, वो 500 ml भी हो सकता है और L भी हो सकता है। लेकिन जो सीरिंज होती है, इंजेक्शन जो लगता है, वो हमेशा ml में होता है, ठीक है। तो अब कभी भी इंजेक्शन लगे तो आप नोट जरूर करना उस सीरिंज को कि उसमें क्या लिखा हुआ है, डेफिनेटली ml ही होगा, है ना। ये हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में लीटर और मिलीलीटर से रिलेटेड चीजें जो हम देखते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए इसको भी कर देते हैं। मेजरिंग की जो बात कर रहे थे, जिन्हें कुछ हम मेजरिंग कंटेनर्स के बारे में देख लेते हैं जो अवेलेबल होते हैं आपके आसपास। अगर आपने नोट नहीं किया होगा, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई जो ml में या फिर लीटर में अवेलेबल हैं आपके घर के आसपास, आपके घर में अवेलेबल होंगी। कितनी चीजें होंगी जो ml में होंगी, कितनी चीजें होंगी जो लीटर में होंगी। अभी हम ना कंटेनर जो मेजरिंग कंटेनर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग मिल्क, उसकी हम बात करते हैं ना। जैसे कि ये एक है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आप नेक्स्ट टाइम जब आपके घर में मिल्कमैन आएगा ना, यू विल डेफिनेटली नोट, जैसे इस पे ना ऐसे लिखा होगा, अगर ये ऊपर नहीं लिखा होगा तो उसके बेस में डेफिनेटली लिखा होगा। बेस मतलब क्या होता है, जैसे कि ना अब ये है ऐसे बेस है ना, या तो इधर लिखा होता है या उसके ऊपर लिखा होता है। इसमें कहीं लिखा है कि नहीं, आई डोंट नो, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। ऊपर जो मिल्कमैन होता है उसके मिल्कमैन के मेजरिंग कंटेनर पे डेफिनेटली लिखा होता है। अब ये देखिए, अभी मैं आपको ना एक इंक की बोतल दिखा रही हूँ, दिस इज, इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 20 ml, इफ यू कैन सी, लिखा हुआ है, छोटी सी बोतल है, इस पे 20 ml इसमें इंक आती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो मिल्कमैन होता है, वो जो इस तरह का कंटेनर यूज करता है, उसमें या उसके पास या तो लीटर वाला होगा, ठीक है, डेफिनेटली या तो लीटर वाला लाएगा, या फिर होता है थोड़ा सा उससे छोटा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो उसके बॉडी पे लिखा होगा यहाँ पर, या उसके बेस में लिखा होगा, दोनों में से किसी जगह पे लिखा होगा। फिर इससे भी छोटा मिलता है। अगर आपके घर में दूध वाले भैया आते हो, लेकिन आप उनको बोलना कि आपको लाके दिखा देंगे, क्योंकि या हो सकता है कि वो अपने पास रखते भी होंगे ना, वो अलग अलग घर में दूध देने जाते होंगे, तो कोई कितनी क्वांटिटी में लेता होगा, कोई कितना लेता होगा दूध, सब तो सेम नहीं लेते होंगे, हो सकता है कोई कम लेता हो, तो भैया ने डेफिनेटली रखा होगा मेजरिंग वाला ये। तो आप पूछना, अगर भैया के पास होगा ना तो आप उनसे लेकर देखना, 200 ml का होता है। फिर इससे भी छोटा आता है, यस, ऐसा रहता है। ये ना जो तेल बेचते हैं ना, उन लोगों के पास भी होता है, वो इसमें ऑयल डाल के बेचते हैं। ये 100 ml का हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दूध
वाले भैया के पास ही हो, जो लोग ऑयल बेचते हैं खुला, तो वो भी इससे मेजर करके ही फिर देते हैं। नॉर्मली हम लोग पैकेट वाला लेते हैं या टिन वाला लेते हैं, पर कुछ लोग हैं जो ऐसे टिन में से निकलवा के भी लेते हैं, या जो जहाँ से तेल निकाला जाता है, जो कोल्हू जिसको बोलते हैं, ऑयल प्रेस जहाँ किया जाता है, वहां पर भी ये इस तरह के मेजरिंग कप्स होते हैं। तो ये पर मैं मिल्कमैन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग के घर में मिल्कमैन आके देते हैं, तो आप वहां इसको देख सकते हो। और अगर आप अपने पेरेंट के साथ पेट्रोल पंप में जाते हो तो आप डेफिनेटली ये वाला जो मैं बता रही थी ना, ये ऐसा कुछ होता है। आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है। और इसकी ऐसे आगे से चोंच निकली होती है, और ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे फ्रॉक के जैसे इसका ड्रेस होता है ना, ऐसा होता है। और यहाँ पे ऐसा बना होता है, और जनरली ये होता है 5 लीटर का, बड़ा सा होता है, 5 लीटर का होता है। और उसके बाद इससे थोड़ा सा जो छोटा होता है वो 2 लीटर का होता है। ऐसे चोंच बनी होती है उसमें ऐसे, और ये ऐसे होता है। यहाँ पे इसको होल्ड करने का होता है, ये 2 लीटर का, ठीक है। और इससे जो कम वाला होता होगा वो 1 लीटर का। ऐसा रहता है, या 1 लीटर लिखा होता है इस पे। और उन सब के ऊपर ना यूनिट लिखी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस करते हैं, उसके ऊपर यूनिट मेंशन रहता है। और उससे छोटा जो होगा वो 500 का होगा, तो नेक्स्ट होगा वो 500 का होगा। ऐसे रहता है, उस पर लिखा होता है 500 ml, ठीक है। और इससे छोटा होगा वो 200 होगा, उससे छोटा होगा वो 100 होगा। जो थोड़ा और छोटा होगा वो 200 ml का होगा। और सब में ये होल्ड करने के लिए बना होता है। और एक एकदम छोटा होगा, मोबिल वगैरह डालने के लिए नॉर्मली रखते हैं 100 ml। जो सबसे छोटा होता है वो मोबिल वगैरह मेजर करते हैं, वो भी मोबिल में तो लिक्विड होता है, तो उसके लिए यूज होता है। इस तरह के कंटेनर्स मैंने इसलिए बनाया है कि जो कम अक्रॉस इट, अब कभी बाहर जाओगे अपने पेरेंट्स के साथ, पेट्रोल पंप के पास से अगर गुजरोगे, या आपके फादर अगर अपनी व्हीकल में जब पेट्रोल भरवा रहे होंगे, वहां पर आप देखना पेट्रोल पंप के पास ये सब इस तरह के कंटेनर्स रखे होते हैं फॉर मेजरिंग पेट्रोल और डीजल और मोबिल, उसके लिए रखा होता है। पाइप से ही वो भरता है, होज जैसा जो होता है, होज उसी से वो पेट्रोल भरते हैं वहां पर पेट्रोल भरने वाले भैया। लेकिन ये कंटेनर्स भी आपको वहां दिखाई देंगे। जैसा मैंने बोला ना कि दूध पैकेट में भी आता है, और भैया लोग जो आते हैं वो ये ऐसा वाला कंटेनर लेकर आते हैं, अलग अलग मेजरिंग यूनिट वाला, और जिसको जितना मिल्क चाहिए होता है अकॉर्डिंगली देते हैं। इन दोनों चीजों के अलावा जो जो चीजें हमें मिलती है वो हमें पता ही है। आप पानी की बोतल खरीदो, आप जाते हो ट्रेवल करने तो पानी की बोतल लेते हैं हम रेलवे स्टेशन पर, या ऐसे ही मार्केट में जब प्यास लग जाती है तो हम पानी की बोतल खरीदते हैं। आपने उस पर कभी नोट किया है? उस पर लिखा होता है 1 लीटर या 2 लीटर या 500 ml, उस बॉटल पे लिखा होता है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इस बार जब आप खरीदना तो डेफिनेटली नोट करना, उसके ऊपर लिखा रहता है उसकी कैपेसिटी, बॉटल की कैपेसिटी लिखा होता है कि उसमें कितना पानी है। उसके अलावा जब आप फ्रूट जूस खरीदते हो, फ्रूट जूस की जो कैन होता है या बॉटल होता है, उस पर भी मेंशन होता है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। जूस हो गया, मिल्क मैंने बता ही दिया आपको, वाटर बता ही दिया, और कौन सी चीजें होती हैं जो लिक्विड में मिलती हैं, ऑयल भी बता दिया। लोशंस जो होते हैं, जो लोशंस भी सेमी लिक्विड होते हैं ना, तो वो भी लीटर या मिलीलीटर में होते हैं। जो बॉडी लोशंस वगैरह होते हैं, ये आप जब देखोगे उसके ऊपर भी लीटर या मिलीलीटर लिखा होता है। लीटर बहुत कम होता है, मिलीलीटर ही ज्यादा होता है, क्योंकि लीटर की बोतल तो कम ही लोग लेते हैं, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। शैम्पूज है ही है। तो ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं,
जो भी हम बात कर रहे हैं ये सारा हमारी डेली लाइफ से ही रिलेट करता है। तभी मैंने कहा ना कि जो मेजरमेंट का जो टॉपिक है ये बहुत ही हमारे लिए एक यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि मार्केट में हम जिन चीज़ों को खरीदते हैं, जिनकी हम पेमेंट करते हैं, वो उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं, चाहे मेजरमेंट ऑफ मास हो, चाहे मेजरमेंट ऑफ लिक्विड हो। When we buy certain things, we pay as per the measurement of length, measurement of weight, measurement of the capacity, and we pay accordingly. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एडिशन ऑफ कैपेसिटी। इसमें भी एडिशन है, इसमें भी सब्ट्रैक्शन है, और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ कैपेसिटी से, बट आज नहीं करेंगे, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसको ऐड करना सीखेंगे, ठीक है, एडिंग ऑफ कैपेसिटी, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी का वो क्लियर हो गया है। स्टैंडर्ड यूनिट पता चल गया है, लीटर एंड मिलीलीटर। ज्यादा अगर कैपेसिटी लिक्विड है तो लीटर में, कम अगर है तो उसका कम जो लिक्विड है उसका मेजरिंग यूनिट है मिलीलीटर। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें मिलीलीटर में अवेलेबल होती हैं, कौन कौन सी चीजें लीटर में अवेलेबल होती हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। गो थ्रू दैट, एक्सप्लोर, अपने घर में ही ढूंढिए कि कौन कौन सी चीजें मिलीलीटर में अवेलेबल है, कौन कौन सी चीजें लीटर में अवेलेबल है, एंड वी विल डू एडिशन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।